नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरकरी कलेक्टर और आज के अनबॉक्सिंग के लिए हमारे पास है यह जेनिक्स। मैं डीमॉन लेयर का बहुत बड़ा फैन हूं और इसी वजह से आज हम वपरेटो अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। सच कहूं तो यह एक बहुत ही अनोखी फिगर है, अभी अभी आई है। ऐसी शक्ल या डिजाइन वाली ज्यादा फिगरें मौजूद नहीं हैं। और अगर आप ध्यान दें तो यहां लिखा है ओके पोस्ट। तो अब बैन प्रेस्टो के इस नए अनबॉक्सिंग की शुरुआत करते हैं। अब हम देखेंगे फिगर, उसकी डिटेलिंग, कमेंट्स और वह सब कुछ जो आपको इस नए वपरेटो के बारे में जानना चाहिए। इन सभी नई आई हुई पीसों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब हमारे पास 2 एडिशन होंगे। यहां आप देख सकते हैं बॉक्स के इस तरफ हमारे पास एक थोड़ा ज्यादा आकर्षक रंग वाली है और यहां हमारे पास एक थोड़ा ज्यादा फीका रंग है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम अनबॉक्सिंग में क्या करने वाले हैं। मैं आपको मिलवाता हूं मेट्रॉयड प्राइम से सैमस अरैन के वरियास सुसे यहां डार्कोबरी चैनल पर। और अब हम अनबॉक्सिंग शुरू करेंगे जैसी कि एक कलेक्शन पीस के लिए होनी चाहिए। मेट्रॉयड प्राइम 2 के सैमस अर्न के वरियास सुकी डीलक्स एडिशन जो है मेट्रॉयड एकोस। अगर आपको याद हो मेट्रॉयड की कई सारी सीरीज हैं, खासकर निंटेंडो की सागा में, और यह निंटेंडो की एक्सक्लूसिव है। लेकिन मेरी अपनी राय में मुझे लगता है कि सैमस अरैन के किरदार को उतना अच्छे से नहीं दिखाया गया है। मेट्रॉयड सीरीज की शुरुआत में जब हम नीस यानी निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम पर थे, वहां हमारे पास एक ऐसा किरदार था जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था, बस एक सूट था और वह किरदार पर बहुत अच्छे से फिट बैठता था। क्यों? क्योंकि आप उसमें हिस्सा लेते थे, पुरुष हो या महिला, खेलते थे और चौंकाने वाला था कि पता चलता है कि वह एक महिला है। गलत नहीं है, इस दुनिया में महिलाओं को देखना इतनी एक्शन के साथ कमाल की बात है। अब वह एक बाउंटी हंटर है, इनामी शिकारी, अपनी स्पेसशिप में जाती है, खास और शानदार जहाज, उसका सूट शक्तियों से लैस है। फेस्ट फॉर फिगर्स ने वेरियासिट का सूट को वेरियास्ट कहते हैं, सैमस पहनती है। आइकॉनिक सूट है, मेट्रॉयड की हर सीरीज में देखा है। डिब्बा रंगीन है, इसके रंग शानदार हैं, कमाल के हैं। यह सैमस का सूट है, किनारे पर यह सैमस वरियास है। सैमस हीरोइन का नाम है, जो नहीं जानते बहुत लोग उसे मेट्रॉयड कहते हैं, पर वह मेट्रॉयड नहीं है। ऐसा ही हमारे हीरो लिंक के साथ भी होता है द लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा में। जो इस फ्रेंचाइजी के फैन नहीं हैं, वे समय के हीरो को ज़ेल्डा कह देते हैं, जबकि वह लिंक है। यह हम भ्रमित न हो, वीडियो गेम का नाम मेट्रॉयड है, लेकिन वह सैमस है और यह उसका सूट विरियास सूट। यह हम आपको बस एक छोटी झलक के तौर पर बता रहे हैं। चाहे आप इस फ्रेंचाइजी के फैन हो या नहीं, इसे जरूर खेलें, सच में यह शानदार है। यहां हमारे पास उस वीडियो गेम का नाम है जिससे यह सूर किया गया है, जो है मेट्रॉयड प्राइम 2। जाहिर है कि यह दूसरी कड़ी है जो वी के क्यूब के आसपास आई थी और इसका नाम है एकोस। यहां हमारे पास फ्रेंचाइजी का नाम है जो हमें यह पीस लेकर आई है, फर्स्ट फॉर फिगर्स। अगर आप ध्यान दें तो यहां हमारे पास फिगर का पिछला हिस्सा है, मेट्रॉयड है। यहां हमारे पास फर्स्ट फॉर फिगर्स के दोस्तों की कुछ हिदायतें हैं। यह डीलक्स एडिशन है, कलेक्टर एडिशन है। यहां हम आपको वह सब टेक्स्ट दिखाने जा रहे हैं जो इसमें आता है। मैं इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगा ताकि आप इसे पढ़ सकें। हम जानते हैं कि यह एक अमेरिकी कंपनी है, इसे आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन चलिए इस हिस्से में देखते हैं कि यह डीलक्स एडिशन क्यों है, और हम इसे तब साबित करेंगे जब हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। दुनिया में इसकी 2100 पीस ही बनी थीं, और सच कहूं तो फेस्ट फॉर एफ के दोस्त कभी कभी मुझे हैरान कर देते हैं और कभी कभी नहीं।
क्योंकि वे कभी कभी रीरन करते हैं या अगर कोई पीस बहुत हिट हो जाए तो उसे फिर से निकाल देते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ 2100 पीस थी। मुझे 1985 नंबर मिला। एक और आगे होता तो वो मेरा जन्म वर्ष 1986 होता। हमारे पास निंटेंडो के लोगो हैं। जाहिर है मैंने बताया था, यह निंटेंडो की फ्रेंचाइज है। मेरा ट्रॉयट बारकोड फर्स्ट फॉर फिगर्स है और अब मैं इसे आखिरी बार घुमा रहा हूँ। यहाँ फिर से मेट्रॉयड का फ्रंट हिस्सा है, सैमस अरन के वेडिया सूट का सामने का हिस्सा। और अब हमारे पास यहाँ और कुछ नहीं है, बस ऊपर की तरफ वीडियो गेम का नाम है। खेलो, डाउनलोड करो। तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि पहले मेट्रॉयड प्राइम 1 खेलो और फिर हम मेट्रॉयड प्राइम 2 पर जाएं। अब हम सारा कंटेंट निकालने वाले हैं। हम इस पीस का विश्लेषण करेंगे ताकि तुम इसे डार्क कुरी चैनल पर पूरी तरह देख सको। संक्षेप में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यह पीस हमें कैसे पैक होकर मिलती है। देखो, यह सूखी बर्फ में आती है। सबसे पहली और एकमात्र चीज जो बाहर निकलती है वह है फर्स्ट फॉर फिगर्स का यह छोटा सा नोटिस, जिसमें बहुत आसान स्टेप्स बताए गए हैं जिससे तुम अपनी पीस खरीद सकते हो, जो मुझे तो थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि मैंने तो पहले ही एक पीस खरीद ली है। और यहाँ हमारे पास अल्फोंस एलरिक है, जिसका हमने पहले ही अनबॉक्सिंग किया था और अब मुझे दोनों पीस मिल गई हैं, ग्रे वर्जन और सिल्वर वर्जन। इसे एक तरफ रख देते हैं, यह अभी हमारे काम का नहीं है। और अब देखते हैं कि फर्स्ट फॉर फिगर्स के दोस्तों ने यहाँ इस हिस्से को कितना अच्छा पैक किया है। यहाँ से सैमस का वेडिया सूट साफ दिखाई देता है और यहाँ लिखा है कि यह साइड नीचे रहे। मैंने थोड़ा रिस्क लिया, कोई बात नहीं, इसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं है और पीस को कुछ नहीं होगा। यह बस इसलिए है कि तुम देख सको कि यह बेस से लेकर सूट के ऊपर तक पूरी तरह सुरक्षित है। यहां अगर ध्यान दो तो फर्स्ट फॉर फिगर्स ने लिखा है सैमस वेरिया सूट। और इसी तरह हमें कार्ड मिलता है। याद रखो, इन पीसों के साथ हमेशा एक कार्ड आता है और यहां पीछे लिखा है अपनी पीस रजिस्टर करो। जाहिर है तुम यहां सामने जो नंबर है उसे लेकर अपनी पीस रजिस्टर करते हो और फर्स्ट फॉर फिगर्स के पोर्टल पर अपनी सारी फिगरें जोड़ सकते हो जो तुम्हारी हैं। जाहिर है डार्क कुरी की भी वहां आसानी से मिल जाएगी। जब तुम यह वीडियो देख रहे होगे तब तक मैंने इसे रजिस्टर कर लिया होगा। कृपया घर पर ट्राई मत करना। और अभी मैं तुम्हें कार्ड पूरी तरह से दिखाऊंगा। हमने सारी पीसें निकाल ली हैं जो हमारे सैमस के वेडिया सूट की यूनिसेल बॉक्स में थी फेयर फॉर फिगर्स की तरफ से। सच कहूं तो मुझे हैरानी हुई कि इसमें बहुत कम पीसें हैं, लेकिन सच में ये कम यूनिट्स में एक विशाल पीस बन जाती है। और सबसे पहले हम बेस से शुरू करेंगे। यहाँ नीचे की तरफ अगर देखो तो पीस का नाम लिखा है, यहाँ निंटेंडो की सील है और वीडियो गेम का नाम भी है। यहाँ की दिलचस्प बात यह है कि ये कलेक्शन की डीलक्स एडिशन बेस पर हाथ से लिखा नंबर होता है जो बॉक्स के नंबर से मेल खाता है। अगर आपको याद हो, 2100 में से 1985 नंबर की पीस है, लेकिन अब बेस के साथ इन्होंने कमाल कर दिया है। आइए इस तरफ देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सैमस का लोगो है। यह इतनी बड़ी है कि इसने हमें स्मैश ब्रदर्स में भी पावर दिए हैं। अगर तुम्हें याद है कि वह पावर कौन सा था तो कमेंट्स में बताओ। वह पावर काम का था जो थोड़े समय के लिए मिलता था, लेकिन इस एस के साथ इन्होंने कमाल कर दिया है। कितनी शानदार है। और यहां पर हमें यह देखना होगा कि यहां हमारी पीस रखी जाएगी। इसमें ऑन का बटन भी है, जाहिर है क्योंकि यहाँ एक केबल है जिससे इसे कनेक्ट किया जा सकता है। और अगर आप ध्यान दें तो यहाँ हमारे केबल की कनेक्शन है। दूसरी चीज जो हमें देखनी चाहिए वह है यह कार्ड, जिसके पीछे एक संदेश है, एक प्रामाणिकता पत्र है। मैं हमेशा इन्हें कलेक्ट करता हूं। मैंने तुम्हें वहां मेजोरास मास्क वाली दिखाई है। हमारे पास लिंक और जेल्डा की भी थी, जो दोनों पीस का डुओ एक साथ आया था, और मेरे पास लिंक अलग से है।
जाहिर है अल्फोंस आरसी हमारे पास 2 होंगे। और वहां भी फर्स्ट 4 फिगर्स की और भी पीसें आ रही हैं। जैसे जैसे वे रिलीज होंगी हम उनका अनबॉक्सिंग यहाँ डार्क करी चैनल पर करेंगे। दूसरी चीज जो बेस के साथ आती है अपनी पीस लगाने से पहले, वह है यह मेगा बैटरी। अगर आप ध्यान दें तो यह एक रिचार्जेबल बैटरी है जो हमारे दोस्तों फेयर फॉर फिगर्स ने हमें दी है। यह नीचे की तरफ आती है, यहां इसका ओपनिंग है और ढक्कन पर भी फर्स्ट फोरैक फिगर्स का लोगो है। बाकी जो पीसें यहां बैरास्ट में आई थीं, उनमें से एक है हथियार। अगर आप देखें तो यहां सैमस का हथियार अलग से आता है और मास्टरपीस जो एक ही पीस है। चलिए उसे देखते हैं। यहां हमारे पास पूरा अमुस है। यहां हमारे पास बेस है। अगर आप ध्यान दें तो यहां सिर्फ 2 छेद हैं। दोनों एक ही पैर में हैं और पैर में कुछ भी नहीं है। वह पूरी तरह से चिकना है ताकि आप देख सकें और हम फिगर को माउंट कर सकें। लेकिन यह एक कला का नमूना है। यह डीलक्स एडिशन है जिसमें हमें बताया गया था कि इसमें पारंपरिक एडिशनों की तुलना में रंग थोड़े बेहतर हैं। इसे डालने में थोड़ी मेहनत लगती है और यह मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसका मतलब है कि यह हिस्सा थपथपाने से अच्छी तरह से बेस में फिट हो जाता है। गहराई इतनी है कि उसमें कोई हिलना डुलना नहीं होता और फिगर शानदार दिखती है। अभी थोड़ी ही देर में मैं हथियार लगाऊंगा ताकि देख सकें कि हमारी सैमस की इस पीस में क्या क्या होने वाला है। देखिए यहाँ यह हिस्सा फिट हो गया है। हम इसे पकड़ेंगे और यही है फिगर का पूरा असेंबली, बिल्कुल वैसे ही जैसे फोटो में दिखाया गया था डिब्बे पर। अब मेरे मन में इस किरदार के लिए प्यार और नफरत दोनों की भावना है क्योंकि स्मैश ब्रदर्स 64 में मैं पिकाचू का किरदार चुनता था और मेरा भाई। अब चलिए 1 सेकंड के लिए म्यूट कर देते हैं ताकि जितनी भी गालियां देनी हैं इस आधे सेकंड में दे सकें। वो सैमस को चुनता था और सच कहूं तो हम दोनों ने इस किरदार के साथ जबरदस्त मजेदार लड़ाइयां लड़ी हैं। अगर आपको याद हो तो यह जो एस का चिन्ह आता था उससे आप ऊपर की ओर वार कर सकते थे और अपने विरोधी को पकड़ सकते थे। यह ताकत सैमस के किरदार में शामिल थी। जाहिर है इसमें उसका कैनन भी था जिसे आप चार्ज कर सकते थे। मैं आपको पहली वर्जन की बात बता रहा हूं जो निंटेंडो 64 की थी, क्योंकि बाद में अगली वर्जन में वो मिसाइल भी छोड़ने लगा था। लेकिन यह किरदार हल्का था, कम कूदता था, जबकि पिकाचू काफी ऊंचा कूदता था। आप कमेंट्स में बताइए कि निंटेंडो 64 के सुपर स्मैश ब्रोस में आप कौन सा किरदार चुनते थे। अगर आप डार्करी के साथ कुछ राउंड्स खेलना चाहते हैं, मैं पिकाचू लूंगा। सच कहूं तो मैं अजय हूं। हम डार्करी चैनल के दोस्तों के साथ कुछ राउंड्स खेलने वाले हैं, लेकिन अब चलिए सैमस के पूरे विवरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब यह सेट हो गया है। यह टुकड़ा ऐसा दिखता है और म्यूजियम में ऐसे ही प्रदर्शित किया जाएगा। ध्यान दें कि इसका आकार काफी अच्छा है। मैं अनुमान लगाता हूं कि यह लगभग 60 सेंटीमीटर का है। तो यह एक शानदार टुकड़ा है। यह बाकी टुकड़ों की ऊंचाई के बराबर है। मुझे लगता है कि यह अल्फोंसे एल्रिक से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन सच कहूं तो यह मेट्रॉयड प्राइम जो कि वीडियो गेम है और सैमस जो कि एक महिला किरदार है के बारे में बात करने के लिए बहुत ही शानदार है। वास्तव में यह एक जबरदस्त फ्रेंचाइजी है जैसा कि मैंने आपको बताया है, लेकिन इसे उतना भुनाया नहीं गया है। वह सैमस लगभग हमेशा, अब हम स्पॉइलर अलर्ट सेक्शन में जा रहे हैं, लगभग हमेशा किसी अनजानी मेहमानबाजी न करने वाली जगह पर पहुंचती है। उसे कोई कॉल मिलती है, वह कुछ ढूंढ रही होती है, मेट्रॉयड को ढूंढ रही होती है ताकि उसे नष्ट कर सके, लेकिन वह हमेशा किसी ग्रह पर पहुंचती है। कुछ न कुछ होता है, उसकी जहाज के साथ कुछ हो जाता है, वह नष्ट होने लगती है, टूटने बिखरने लगती है। कुछ न कुछ हो जाता है और उसका सूट भी वह खो देती है। मुद्दा यह है कि आपको अपना सूट फिर से बनाना होता है, जो हमेशा बहुत ताकतवर होता है, और फिर आप उसकी सारी शक्तिशाली चीजें खो देते हैं और बाद में वह उन्हें वापस हासिल करती है। संक्षेप में यही है एक मेट्रॉयड प्राइम को 5 सेकंड में समझाना।
इसकी सीरीज रोमांचक व शानदार है। अगर आप ध्यान दें तो पहले उसके चेहरे के हिस्से में पीला वाइजर होता है, जो शुरुआती सीरीज में हमें यह देखने नहीं देता था कि असली किरदार कौन है। यही इसकी खास बात थी। फिर वह पूरा हेलमेट पहनती है, जिसमें कई सारे अटैचमेंट्स होते हैं और कुछ रेस्पिरेटर भी लगे होते हैं। अगर आप ध्यान दें तो गर्दन के पास यहाँ पर सूट के ट्यूब्स दिखते हैं। यह सूट पूरी तरह से कंप्लीट है। याद रखिए, वह एक बाउंटी हंटर है जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाती है। अब हम सच में स्पेस ट्रैवल की बात कर रहे हैं, इसलिए वह कुछ भी खुला नहीं छोड़ सकती। यही सैमस की खासियत है, उसका सूट सिर से पांव तक पूरी तरह से बंद रहता है। और सबसे शानदार बात यह है कि उसके चेस्ट पर लाल रंग की झलक है, जो उसके टॉर्सो के हिस्से को पूरा करती है। यह पीला है। अगर आप देखें तो टॉर्सो से लेकर पैरों के अंदरूनी हिस्से तक सब कुछ पीला है और बाकी हिस्सा नारंगी रंग में है। नारंगी और पीले रंग का यह कॉम्बिनेशन है। अगर आप यहां पैरों के हिस्से में देखें तो यह पीला टच है। यह बहुत ही शानदार है। याद रखिए, यह एक स्पेस बायो इंजीनियरिंग सूट है और इसमें कुछ सपोर्ट पार्ट्स भी हैं, ताकि जब ग्रह पर ग्रेविटी कम या ज्यादा हो तो मदद मिल सके। अगर आप देखें तो कूल्हे के पास, दोनों घुटनों के पास और जाहिर है हाथों में भी सपोर्ट है। और पूरी आर्मर के पीछे भी सपोर्ट है, ताकि अगर ग्रेविटी में कोई तकनीकी समस्या हो तो मदद मिल सके। यह सपोर्ट, जैसे कि यह प्रोपल्शन हो, यही सैमस के सूट को पूरा करता है और बाकी सब जगह यहाँ पीले रंग हैं। अगर आप ध्यान दें तो सब कुछ यहाँ पूरी तरह से इंजीनियरिंग जैसा दिखता है। यह वाकई कमाल का है। यह एक पूरी तरह से परिपूर्ण सूट है। लेकिन जब वह किसी ग्रह पर गिरती है, उसके सूट के कुछ हिस्से खो जाते हैं, खासकर पावर अप्स। उसे ताकत देने वाले या सूट को अलग अलग काम करने की अनुमति देने वाले सभी उपकरण खो जाते हैं। मुख्य चीजों में से एक, जैसा कि हमने मिरॉन की सभी किस्तों में देखा है, वह खुद को एक छोटी गेंद में बदल सकती है, बहुत छोटी, और इसे कई जगहों पर रख सकती है, कोनों में घुस सकती है या चुंबकीय हो सकती है, क्योंकि कभी कभी उसे छत पर जाना पड़ता है और वहां सिर्फ एक रेल होती है। वह खुद को एक छोटी गेंद बना लेती है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक कूद सकती है या उसी आकार के बम छोड़ सकती है। सूट पूरा है, इसमें काफी चीजें हैं, बहुत यूटिलिटी है। और जैसा कि मैंने अपने क्रैक ब्रायन 2 में कहा था, शुरुआत में आपके पास सिर्फ एक हथियार होता है जो सफेद और काली रोशनी दोनों चला सकता है, जो शुरुआत में थोड़ा बोरिंग लगता है, शांत सा। लेकिन फिर आपको लाइट वाला लाइट सूट, डार्क सूट मिलते हैं, जो भी बहुत जबरदस्त हैं। आखिरी चीज जो देखनी बाकी है वो है हथियार। देखिए, ये हरे रंग का हथियार है। सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हैं वो है इसकी ऊर्जा को चार्ज करना, छोटे छोटे शॉट्स मारना। देखिए, ये एकदम शानदार हथियार जैसा दिखता है। यहाँ वो हिस्सा है जहाँ आप देख सकते हैं, इसमें वो विजर है जो मदद करता है पहचानने में कि सामने वाली चीज कोई जीव है या नहीं, चाहे वो थर्मल, नॉर्मल या दूर की विजन हो। और यहाँ है सूट। देखिए, हमने इसे बहुत बड़ी कंधे की पट्टियों से पूरा किया है, जो हर एक अंग पर हैं, और यहाँ जो कंधे का हिस्सा है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने यहाँ पैरों में देखा था। यह सब कुछ जो आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे यह उसे हर तरह की हरकतें करने, कुछ उठाने में मदद करता है। और इसके अलावा हम बस हाथों को देखते हैं। यहाँ हरे रंग की 2 छोटी गोलियां हैं और यही हमारे सैमस अरन के वेरिएंट को पूरा करता है।
और आखिर में इसमें रिचार्जेबल बैटरी है और यूएसबी केबल भी आता है। मैंने उसे वहीं चार्जिंग पर लगा दिया था जब हम अनबॉक्सिंग कर रहे थे। और यह जो कलेक्शन की डीलक्स एडिशन है वह वाकई में बहुत ही शानदार है। अब हम जादुई बटन दबाने वाले हैं ताकि आप खुद देख सकें कि जब सूट पूरी तरह से ऑन होता है तो क्या होता है। चलिए देखते हैं। ध्यान दें, सबसे पहले पूरा वाइजर जलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर हथियार भी जलता है। एक और कमाल की बात यह है कि पैरों के दोनों किनारों के हिस्से भी जल उठते हैं। देखिए, यह पूरा हिस्सा जो पैर से शुरू होता है, यहाँ से सब कुछ धीरे धीरे जलता है। और अगर आप पास से नहीं देख पा रहे हैं तो भी कंधों के पैड भी इस तरफ हरे रंग में जलने लगते हैं। और हर एक हिस्सा जो इस कोने में है उसे हम फोटो में भी देखेंगे। देखिए, यह यहाँ जलने वाला है। अब देखते हैं कैसे जलता है और फिर बंद करते हैं ताकि आप पूरा हिस्सा देख सकें। अब यहाँ जेट वाले हिस्से पर ध्यान दें, यहाँ भी लाइट जलती है। और अब दूसरी तरफ देखते हैं ताकि आप देख सकें कि हथियार कैसे जलता है और कैसे जलता है। देखिए, छाती, वाइजर, साइड का हिस्सा सब जल गया। और यहाँ हथियार के इस हिस्से पर ध्यान दें। अब हम लाइट बंद करेंगे और फिर से जलाएंगे। यहाँ छोड़ देते हैं ताकि आप देख सकें। ध्यान दें, हथियार के ऊपर का हिस्सा भी जलता है। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं, देखिए, सराहिए। और आखिर में यही है फिगर का जलना। सच कहूं तो इसे ऐसे ही जलता हुआ छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं अपनी फिगर को बार बार जलाकर खराब नहीं करना चाहता। और आखिर में ध्यान दे, यहाँ हाथ में यह आखिरी हिस्सा है जो जलता है जब बंद होता है और जब जलता है। सच में यह एक कलेक्शन का शानदार पीस है। हमने एक और पीस का अनबॉक्सिंग किया था जो जलता था। अगर आपको PRI स्टूडियो का याद हो, इक्विड फेनिक्स जिसमें फीनिक्स जलता था, वह भी सुपर कमाल का था। आप में से किसी ने मुझे एक सलाह दी थी क्योंकि मेरा फीनिक्स बहुत जल्दी जल बुझ रहा था और आपने कहा था कि यह सामान्य नहीं है, इसे ऐसे ट्राई करो। सच में उस टिप के लिए धन्यवाद जो भी आप लोग जानते हैं और जो कम्युनिटी की मदद करे, कमेंट्स में जरूर बताएं। सच में हम एक बहुत बड़ी और एकजुट कम्युनिटी हैं। अब मैं आपको छोड़ता हूं ताकि आप इस पीस का पूरा वीडियो रिव्यू देख सकें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन की घंटी ऑन करें। याद रखें, हम सभी सोशल मीडिया पर हैं। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, मीडियम, हर जगह जरूर आएं। सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ और भी जबरदस्त अनबॉक्सिंग आने वाली है। और डार्करी की दुकान पर भी जरूर जाएं, जहां आप डार्करी की मग, कीचेन, थर्मस, कलेक्टिबल्स और शानदार फिगर पा सकते हैं। वहां जरूर जाएं। जल्दी जाएं ताकि आप डार्कवरी लाइन की कई फिगर खरीद सकें। साथ ही अगर आप इनमें से कोई खास पीस लेना चाहते हैं तो हमें डायरेक्ट मैसेज करें। हम आपको डार्क वेराउटी न्यूज के जरिए बता सकते हैं कि कौन कौन सी पीस प्रीडर में आ रही हैं, चाहे वो हमारे दोस्त ZME के हों, फेयर फॉर फिगर्स के हों या हासब्रो के हों। बहुत बेहतरीन फिगर हैं। ये जानकारी हम अपनी सोशल मीडिया पर डालते हैं, तो आप जरूर आए, कमेंट करें, लाइक करें, दिल रिएक्शन दें, हमारी पोस्ट शेयर करें। और आप जानते हैं, दा कुबुरी पिन आ